नमस्कार, मैथ्स इन देसी अंदाज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम एचटेट एग्ज़ाम 2024 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं और आज हमारा तीसरा दिन है। मेरा इन क्वेश्चंस को करवाने का उद्देश्य ये है जिससे कि हमें पता लगे कि एग्ज़ाम के अंदर बैठकर हम किस तरीके से ऑप्शंस को देखते हुए इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे विद इन टाइम लिमिट। ठीक है, हमने 91 से 110 तक क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब 111 नंबर क्वेश्चन से आज हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, 111 नंबर क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु का व्यास 8 सेंटीमीटर और वॉल्यूम 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी हमें ऊंचाई निकालनी है। जैसा कि शंकु का हमें व्यास 8 सेंटीमीटर दिया तो रेडियस क्या होगी 4 सेंटीमीटर और आयतन हमें दे रखा है। हमें हाइट निकालनी है। शंकु का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और आर हमें दी हुई है, एच हमें निकालनी है। ठीक है, तो उसी का यूज़ करके हमें अब सवाल को करेंगे। 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी आर कितना होगा 4 और 4 का स्क्वायर 16 एच, हमें 48 पाई दे रखा है। ठीक है, पाई, इस पाई से ये पाई कैंसिल। ठीक है, 16 तिया 48, ये 3 और ये 3 नीचे है जो ये ऊपर जाएगा, तो एच की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3 तिया 9, यानी 9 इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, वर्गमूल 2 का मान दशमलव के 3 स्थानों तक क्या होगा। ठीक है, दशमलव के 3 स्थानों तक जैसे आपको पता है 1.414 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। निर्देशांक अक्षों के बीच के कोण की माप क्या होती है, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस जिसको बोलते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच जो एंगल होता है, यानी तीनों एक्स वाई जेड एक्सिस के बीच में कितना एंगल रहता है, वो 90 डिग्री हमेशा रहता है। ठीक है, 90 डिग्री इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं में से दो संख्याएं सेलेक्ट की जाती हैं, दोनों के अभाज्य होने की प्रायिकता में निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले पता होना चाहिए, पहले 100 नेचुरल नंबर में 25 प्राइम नंबर होते हैं, जिसमें से पहले 50 नेचुरल नंबर में 15 प्राइम नंबर होते हैं, यानी 15 प्राइम नंबर में से 2 प्राइम नंबर सेलेक्ट हो रहे हैं। एक्चुअल में 50 नंबर में से सेलेक्ट हो रहे हैं, यानी जो फेवरेबल केस होगा वो 15 प्राइम नंबर में से होगा, यानी 15C2 फेवरेबल केस हो गया अपना। और बटे में टोटल केस, यानी 50 नंबर में से सिलेक्ट हो रहे हैं तो 50C2 हो गया टोटल केस। कम्बिनेशन हम लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये होगी अपनी प्रोबेबिलिटी जो रिक्वायर है। 15C2 यानी 15 गुणा 14 बटे में 2 गुणा में 1 बनेगा, लेकिन हम 2 गुणा 1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, बटे में 2 गुणा 1, क्योंकि ये 2 गुणा 1 इस 2 गुणा 1 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम 50 गुणा 49। तो इसको अगर सोल्व करेंगे हम 7 पे जाएगा, 7 दूनी 14, 7 7 49। ठीक है, 5 दिए 15 और 5 दाए 50, और ये 2 पे गया 5, यानी 3/35 बन गया अपना आंसर। लेकिन अगर ऑप्शंस को देख रहे हैं तो 17/245, 19, 21/245। अगर ऑप्शन नंबर थर्ड को देखें तो 21/245 को अगर हम काटेंगे तो 3/7 पे जा रहा है, ये 3 7 21 और 7 पे 7 21 7 5 35, यानी 35, यानी सेम आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थीटा एक न्यून कोण है और tan प्लस कोट 2 के बराबर है। tan की 5 प्लस कोट की tan का मान क्या होगा, ये हमें निकालना है। देखने पे पता लग रहा थीटा क्या मान रख सकते हैं यहाँ पे, जिससे थीटा न्यून कोण है और वैल्यू 2 समझो बन रहा है, tan प्लस कोट ये 2 बन रहा है, यानी ये 1 + 1 होंगे, हो सकते हैं, होंगे क्या, हो सकते हैं। तो थीटा मान क्या होगा 45 रख के हम देख सकते हैं, तो यानी ये 1 + 1 2, और ये 45 को जस्टिफाई भी कर रहे हैं, तो tan की 5, ये भी 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, 1 + 1 2 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें दिया है x³ - 7x + 6 के गुणनखंड, यानी फैक्टर्स हमें निकालने हैं। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए हम फैक्टर निकालने बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। हम यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन को पुटअप करेंगे, x की कुछ वैल्यू मानेंगे और उससे हम ऑप्शंस को वेरीफाई करके चेक करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे 0 पुट करके देख सकते हैं x की जगह पे। x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करने पे जो यहाँ पे बनेगा वही चीज़ हमें ऑप्शन में भी बननी चाहिए। जिस ऑप्शन में बनेगी, ठीक है, वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे इजी है, यहाँ पे x को हम 0 पुट करके देखें तो ये क्या बन जाएगा अपना, 0 पुट करने पे 0 + 0 + 0 + 6, यानी 6, यहाँ पे 6 आएगा। अब 6 ही इन ऑप्शंस में बनना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन में 0 पुट करेंगे तो ये 0 बनेगा, ठीक है, ये नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में 0 पुट करेंगे तो 0 - 6 0 - 6, यानी -6 - 6, यानी प्लस का 6, ये हो सकता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे, 0 पुट करेंगे तो 1 × 2 × -3, यानी माइनस का 6, ये नहीं होगा। ठीक है, अब फोर्थ ऑप्शन में देखते हैं, 0 पुट करने पे -1 3 और -2, ये 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 4 हो सकते हैं।
अब हम यहाँ पे कुछ और वैल्यू पुट करके देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 और 4 में, ठीक है। अब यहाँ पे हम 1 रख के देख सकते हैं, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 7 प्लस 6, ठीक है, यानी कि 0 बनेगा। यानी जिस ऑप्शन में सेकंड और फोर्थ में जिस ऑप्शन में 1 रखने पे 0 बन रहा वही इसका फैक्टर होगा, ठीक है। यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, तो 1 पे भी दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। यानी अब हम कुछ और रख के देखते हैं। अगर हम 2 रख के देखें, 2 रख के देखेंगे, यहाँ पे 8 माइनस 14 और यहाँ पे 6, 8 और 6 14, यहाँ पे 2 रखने पे 0 बन रहा, ठीक है। अब इन ऑप्शंस में सेकंड और फोर्थ में देखते हैं, क्या सेकंड ऑप्शन में 2 रखने पे 0 बनेगा? नहीं बनेगा। फोर्थ ऑप्शन में बन रहा है, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस तरीके से वैल्यू पुटिंग से हम क्वेश्चन को करेंगे, ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहा के पिता ने 360 रुपये में 3 दर्जन पेंसिलें खरीदी। 7 पेंसिल, यहाँ पे दर्जन दी है, 1 दर्जन में 12, 3 दर्जन में 36, यानी 36 पेंसिल 360 में खरीदी। सीधी ही बात है, 36 पेंसिल अगर 360 में खरीदी है, कहीं ना कहीं एक पेंसिल 10 रुपये में खरीदी हुई, 7 पेंसिल 70 में खरीदी है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर x माइनस 3 एक फैक्टर है, गुणनखंड मीन फैक्टर है, तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। अगर x माइनस 3 इसका फैक्टर है, यानी x की वैल्यू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सॉरी x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 मीन्स x की वैल्यू 3 के बराबर। ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करने पे 0 दे तो ही इसको ये सेटिस्फाई करती है। यहाँ पे हम तब a का मान निकाल सकते हैं, यानी यहाँ पे हम x की जगह 3 पुट करेंगे और इसको 0 के बराबर रखेंगे। 3 पुट करो तो क्या बनेगा, x का 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3a माइनस 15 इज इक्वल टू 0 ही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम a का मान निकाल लें तो a का मान क्या आ रहा है, ये प्लस का 15 हो जाएगा उस साइड जाके, और ये माइनस का 9 हो जाएगा, जो कि माइनस 3a का मान आएगा, ठीक है। क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। a का मान क्या आया, माइनस का 2 आया, यानी माइनस का 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4000 की आबादी वाले एक गांव में प्रतिदिन 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। 150 लीटर पानी की आवश्यकता एक बंदे के हिसाब से होती है। ये इसमें थोड़ा क्लैरिकल मिस्टेक लग रही है। एक व्यक्ति के हिसाब से 150 लीटर पानी प्रतिदिन लगता है, ठीक है। इसमें 20 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 6 मीटर की माप की एक टंकी है। इस टंकी का पानी कितने दिनों तक चलेगा, ये हमें पता लगाना है। सबसे पहले तो हमें लीटर और मीटर के बीच में कम्बिनेशन पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो अपना 1 मीटर क्यूब होता है, 1 मीटर क्यूब का मतलब है 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई की कोई टैंक, उसके अंदर 1000 लीटर पानी स्टोर हो सकता है, ठीक है। यानी 1 मीटर क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1000 लीटर, ठीक है। अब इसकी कैपेसिटी क्या होगी, ये कैपेसिटी कितनी बनेगी, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 20 गुना 15 गुना 6, ये होगी टोटल टैंक की कैपेसिटी। और अगर इसको मैं 1000 से ये तो मीटर क्यूब में है, इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये लीटर में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी लीटर में दिया हुआ, बटे में 150 लीटर, ये एक व्यक्ति का, और गुणा में 4000 ये पूरे गांव का, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे अब 1000 से 4000 ये गया 3 0, ठीक है। ये 1 0 पे, ये 1 0 यहाँ पे गई, ठीक है। 15 से 15 गया, 2 पे 2 गया, और ये 2 से 3 गया, यानी 3 दिन तक पानी चल सकता है, ठीक है। उसके बाद 120 क्वेश्चन है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब और इस टाइप से 6 क्यूब तक का जो सम दे रखा है वो 441 है। हमें ये सम निकालना है, 2 क्यूब 4 क्यूब। देखने पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, इन सब में 2 दिख रहा है, कॉमन आ सकता है, लेकिन ऊपर क्यूब है, एक्चुअल में 2 का क्यूब कॉमन आ सकता है। जब 2 का क्यूब अगर कॉमन लेंगे तो बिल्कुल ऊपर वाला पैटर्न ही बन जाएगा यहाँ पे, यानी सारे की वैल्यू जो कि 441 है वो हम रख सकते हैं, यानी 441 इंटू 2 का क्यूब यानी 8, ठीक है। तो 8 गुना में 441 जो होगा वही अपना फाइनल आंसर होगा। इसको हम 8 गुना में 441 मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यूनिट डिजिट 8 बन रहा है, 8 दो ऑप्शन में है, तो इनमें से ही कौन आंसर होगा, ठीक है। 8 एकम 8, 8 चौके 32, 3 8 से 32 और 3 35, यानी 3528 इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x+1 और x-2, ये बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो पीछे आया था, ठीक है। यहाँ पे भी हम एक बार x की वैल्यू क्या रखेंगे, -1 और प्लस का 2 इस इक्वेशन में रखेंगे, और a और b की फॉर्म में 2 जो इक्वेशन बनेंगी उनको सोल्व आउट करने पर हमारा ये निकलेगा, ठीक है।
एक बार इस इक्वेशन में हम क्या रखें, माइनस का 1 रखते हैं। माइनस का 1 रखो, क्या बनेगा माइनस का 1, और यहाँ पे क्या बनेगा प्लस का a, यहाँ पे प्लस का b और माइनस का 6, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बनना a प्लस बी इज इक्वल टू 7, यानी फर्स्ट इक्वेशन हो गई a प्लस बी इज इक्वल टू 7। अब जो दूसरी इक्वेशन है वो यहीं पर 2 रखने पे आएगी। 2 रखेंगे तो ये 8 क्या बनेगा, ये 8 प्लस में 2 का स्क्वेयर 4a माइनस 2b माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या, ये अब यहाँ पे माइनस का 2b, यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं और इनको उस साइड लेके जाएंगे, ठीक है। तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू 8 माइनस 6, यहाँ पे 2 माइनस का 2 आएगा, लेकिन 2 कॉमन ये सब में से तो माइनस का 1 आएगा। इनको जोड़ेंगे तो 3a इज इक्वल टू 6 आया, यानी a की वैल्यू क्या आई 6/3 यानी 2। a की वैल्यू 2 ऑप्शन नंबर फर्स्ट और फोर्थ में है। अब हम b की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर दें, इसमें पुट करते हैं। a की वैल्यू 2 रखना है, b की वैल्यू 5 आ रही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई की एक बाल्टी है और यहाँ पे कोई बाल्टी दी हुई है, ठीक है, और हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। आपको पता होगा अगर एक शंकु होता, शंकु का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो पाई आर एल होता है। पाई आर एल एक शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। बाल्टी भी एक शंकु की शेप में ही होती है, लेकिन उसकी ऊपर और नीचे की जो अलग अलग रेडियस होती हैं, ठीक है, वो अलग अलग होती हैं। एक साइड से बाल्टी मतलब अगर बनाएं तो कुछ ऐसी बनेगी, यहाँ पे कुछ रेडियस है, यहाँ पे कुछ रेडियस है, तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे वो क्या होगा, एरिया जो बोलते हैं, एरिया क्या होगा पाई r1 प्लस r2 l, ठीक है, गुणा में l निकाल लें। पाई यानी 22/7 गुणा में r1 प्लस r2 यानी 25 प्लस 8 33 और गुणा में l यानी 35। इसको हम सोल्व करेंगे, 7 पंजा 35, ठीक है, और 22 पंजा 110 यानी 110 गुणा में 33। इसको करेंगे, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 110 गुणा में 11 गुणा में 3। अब ये और भी आसान करने, 110 गुणा में 11 गुणा में 3, ठीक है, 11 गुणा 11 121 और एक जीरो ये थी तो जीरो आ गई, गुणा में 3, ठीक है, तो 121 या 363 तो 3630 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ठोस घन को समान आयतन वाले 2 घनाभों में काटा जाता है। दिए गए घन और घनाभ के कुल क्षेत्रफल, दोनों घनाभ लेने या एक, देखते हैं यहाँ पे देखते हैं। हमें रेशो किस किस का निकालना है, क्यूब और 1 ऑफ द क्यूबॉइड, यानी कोई एक क्यूबॉइड और एक क्यूब, ठीक है। जब भी एक क्यूब को 2 इक्वल क्यूबॉइड में अगर डिवाइड करेंगे तो हम क्यूब का जो किनारा वो 2a मान लेते हैं, ठीक है, यानी 2a, एक क्यूब का किनारा 2a है तो उसका कर्व जो टोटल सरफेस एरिया वो होगा 6 × 2a स्क्वेयर, ठीक है। और दूसरा एक क्यूबॉइड जो बना है उसका एरिया क्या होगा, एरिया फॉर्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, वो होता है 2 × में LB। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है, इसका एक किनारा तो A होगा, हाफ हो जाएगा, लेकिन बाकी जो 2 किनारे की वॉइड के होंगे वो 2a ही रहेंगे, ठीक है। तो एक बार तो A × 2a बनेगा, एक बार फिर से A × 2a बनेगा क्योंकि हाइट के साथ अलग विड्थ के साथ अलग, और एक बार 2a × 2a होगा, ठीक है। तो A × 2a क्या बनेगा 2a स्क्वेयर, एक बार और बनेगा क्योंकि एक बार लेंथ ब्रेथ के साथ, एक बार लेंथ हाइट के साथ, ठीक है। तो फिर से 2a स्क्वेयर और एक बार हाइट और ब्रेथ यानी 2a × 2a यानी 4a स्क्वेयर। कितनी बन गई है 4 2 6 2 8, 8 और 2 16, और यहाँ पे 6 × 4a स्क्वेयर, और यहाँ पे रेशियो बना 16a स्क्वेयर, ठीक है। a स्क्वेयर कैंसिल, ठीक है। रेशियो क्या बना 4 × 4 = 16, 3:2, 3:2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 = 1.414 है, तो 3 दशमलव स्थानों तक √3/√6 का मान क्या होगा, √3/√6 यानी कि ऐसे लिखेंगे √3/√6, इसमें से √2 × √3 अगर लिखेंगे तो 1/√2 बचेगा, ये 1/√2 बचेगा क्योंकि इसको हम √6 को
√3 इंटू √2 लिख सकते हैं। √3 ऊपर वाले √3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/√2 इसको हम रैशनलाइज करेंगे, √2/√2 क्या आएगा, √2/2 यानी कि √2 का हाफ ऑफ √2 कितना होता है 1.414 और इसका भी अगर हाफ निकाल लेंगे तो यानी 0.7 समथिंग आएगा। 0.7 पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन पीछे भी 14 तो 0.7 यानी 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि समीकरण 10x - 9y = 12 का हल 2k - 1 k है तो k का मान यानी x का मान हम 2k - 1 रखेंगे और y का मान k रखेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन में रखेंगे, रखो और इसको करो। तो x का रखेंगे जब 20k - 10, ठीक है, और माइनस का 9k = 12, ये 11k होगा माइनस होगा, ठीक है, और ये इक्वल टू ये उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा यानी 12 और 22, 10 और 12 22, ठीक है। के की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, तो 2 इज द राइट आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।